हाँ सुनो ध्यान से, हम लोग यही बता रहे थे कि आपको जो लाइट आ रही है उसका दो नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर होता है, एक क्या होता है इसका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अरे चुप करना। हाँ, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हम लोगों ने अभी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा अच्छी तरह से। अब हम लोग उसका क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके अंदर हमने पूरी पूरी बात ये करी कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे ये लाइट इस तरह से इंसिडेंट करेगी तो उसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये चीज हम लोगों ने बताया आपको। अब ये क्या है आपका, हम लोगों से ये बोला गया है कि जब भी कोई लाइट आती है तो उसके अंदर एक्चुअली में क्या आता है, फोटॉन्स आते हैं। और फोटॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होता है, एनर्जी पैकेट्स होती है। ठीक है, फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। जो फोटॉन्स इस पे आएंगे, जितने फोटॉन्स आएंगे उतने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। अगर मैंने बोला यहाँ पे मैंने एक फोटोन डाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, 5 फोटोन डाले तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 40 फोटोन डाले तो 40 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये चीज कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी उतने ज्यादा उसमें क्या आएंगे, फोटॉन्स आएंगे। ये चीज बताओ सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार पतली सी बीम ऑफ लाइट डाली तो इसमें कम फोटॉन्स आ रहे हैं, मैंने पूरा इतनी बड़ी टॉर्च टाइप से डाली तो उसमें क्या आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे। इतनी चीज समझ में आती है। तो जितने ज्यादा लाइट आ रही है उतने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे और उतने ज्यादा ही क्या आएंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे हैं, लाइट के अंदर क्या आ रहे हैं, आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका पार्टिकल नेचर हो गया। तो हम लोगों ने लाइट के दो नेचर पढ़ लिए। तो क्या नेचर पढ़ा हम लोगों ने, वेव नेचर पिछले चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में। और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट का हम लोगों ने पार्टिकल नेचर पढ़ लिया। ठीक है, वही पार्टिकल नेचर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके मतलब पूरा पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसकी फेलियर भी है। जो पार्टिकल नेचर है ना उसका फेलियर भी, कि मतलब आप लोग सही बोल रहे हो कि वो पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये वेव ऑप्टिक्स और जो पार्टिकल नेचर है ये दोनों आपस में कभी कभी मिसमैच भी कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में कुछ अलग बताया गया था, यहाँ पे कुछ और अलग बताया गया, तो उस चीज के बारे में बताएंगे। मतलब अभी तक समझाने वाला पोर्शन सारा निकल चुका है, अब सारा का सारा कैसे लिखाने वाला पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है। बात समझ में आती है। ये सब चीजें आपका, ये सब किसके बारे में चलेगा, आपका लाइट के बारे में चलेगा, रेडिएशन के बारे में चलेगा। फिर उसका डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली ने ये बोला, जब लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो उस पार्टिकल का मतलब कोई मास है, कोई मैटर है, तो मैटर के पास भी दोनों नेचर होंगे। अब तो लाइट आ रही है, लाइट कोई मैटर नहीं होता। मैटर की बात करें, मैटर क्या क्या होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। बात समझ आती है। लेकिन अगर हम लोग मैटर की बात ना करें, अगर हम नॉर्मल इसकी बात करें, लाइट की बात करें, तो लाइट मैटर नहीं है। तो लाइट के पास भी दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। ऐसे अगर कोई मैटर है जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके पास भी दो नेचर होंगे। एक तो होगा उसका रेडिएशन नेचर और एक होगा उसका मतलब एक होगा वेव नेचर और एक होगा उसका पार्टिकल नेचर। मैटर के पास पार्टिकल होते हैं तो नॉर्मल सी चीज है, अगर हमारे पास मैटर है तो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। तो हम लोग इसके अंदर ये नहीं पढ़ेंगे, मैटर का पार्टिकल नेचर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को तो ये देखना है कि अगर ये पार्टिकल है, अगर ये मैटर है, तो इसके पास वेव भी होगी, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लाइट के पास वेव होगी यह हमें मालूम था, तो इसलिए हमने लाइट का कौन सा नेचर पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। मैटर के पास पार्टिकल होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग होना पढ़ेंगे। हम लोग मैटर में से क्या पढ़ेंगे, उसका वेव नेचर पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने उसका क्या पढ़ लिया? हमें मालूम है मैटर के पास पार्टिकल होता ही है। कोई भी यहाँ पे कितने भी मैटर है, सबके पास पार्टिकल है ही। बात समझ में आती है। हर किस का पार्टिकल है, तो हम लोगों ने उसके बारे में नहीं पढ़ा। बस हमें ये नई चीज देखने को मिली, डी ब्रॉगली ने ये बताया कि अगर आपका अगर मैटर है तो उस मैटर में आपका वेव भी निकलेगी। हर मैटर से रिलेटेड क्या है, आपके पास कुछ ना कुछ वेव है, तो वो वेव नेचर ऑफ मैटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये पता चला डुअल नेचर आपका रेडिएशन का भी होता है, डुअल नेचर आपका मैटर का भी होता है। वो हम इस चैप्टर में ऐसा क्या हुआ कि हमने मैटर का डुअल नेचर ढूंढा? हमने नहीं ढूंढा, डी ब्रॉगली भैया ने ढूंढा। उसने बस ऐसी पहला हाइपोथेसिस बताया। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नाम है इसके टॉपिक का नाम। इस टॉपिक के बाद वो आएगा फेलियर आएगा, फेलियर का फिर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस उसने से कल्पना करी थी कि उसने बस लिख के छोड़ दिया और बाद में वो प्रूफ हो गया कि हाँ ये इसने सही बोला था। उसने ऐसे क्यों बोला, कि उसको कैसे पता? उसने बोले नेचर लव्स सिमेट्री। जैसे नेचर के पास सिमेट्री होती है कि मतलब वही अगर आपके पास इस नहीं, जैसे वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो अगर आपके लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास लाइट नेचर भी होना चाहिए, मतलब वेव नेचर भी होना चाहिए। तो उसने बोला इस हिसाब से भैया अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई मैटर है, तो उसका वेव नेचर होगा ही होगा। उसने एक हाइपोथेसिस दे दी थी और वो बाद में प्रूफ हो गई। किसने करी?
डी ब्रॉगली में, मतलब डी ब्रॉगली के फिर आगे चलते गए उसने रिसर्च करी, डेरिवेशन सीख गया उसने, वो भी काम लेकिन ये बात समझ में आ रही है। चैप्टर क्या हो चुका है, कितना बचा हम लोगों का, तो हम लोग ये पार्टिकल नेचर के बारे में सारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ चुके हैं, अब बस पार्टिकल नेचर के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। वेव नेचर के बारे में बस 2-3 लाइन से मतलब 2 पैराग्राफ लिखेंगे बस, उसमें वो खत्म हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है, लिखो। एक चीज पूछूं, तो ये हम पार्टिकल जो बोल रहे हैं यानी वो मैटर को भी हम पार्टिकल बोल सकते हैं। हाँ और वेव और रेडिएशन और लाइट एक चीज है। हाँ लिखो। हम कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स कंक्लूड दैट the radiation has particle nature. The radiation has particle nature. The radiation has particle nature. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। In interaction with matter, METTER, ब्रैकेट में लिखना मेटल सरफेस, इन इंटरेक्शन विद मैटर, ब्रैकेट में लिखना मेटल सरफेस, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, द रेडिएशन बिहेव्स एज particles called as photons. The radiation behaves as particles called as photons. Full stop. Next point. The rest mass of the photon is zero. Third point. Photons are electrically neutral. Therefore, they are not deflected by electric or magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. The photons travel with the speed of light. The photons travel with the speed of light. Last point. A photon has energy. E equals to h mu or h c over lambda, and momentum P equals to h nu by c, which is equals to h. ओए काफी तो कर दो लैम्डा. अच्छा कौन लैम्डा?
एच लैम्डा। तो भैया म्यू तो इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है। ठीक है चलो हो गया। तो इतना सब कुछ समझे। यहाँ पे मेनली हम लोग फोटॉन्स की बात कर रहे थे। जो लाइट आ रही है उसके अंदर फोटॉन्स होता है और फोटॉन्स के अंदर एनर्जी है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, all photons of a particular frequency possesses EOSS the same energy EOSS the same energy irrespective of the intensity of light, irrespective of intensity of light. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, increase in the intensity of light, increase in the intensity of light increases the number of photons, increases the number of photons crossing a given area, per second. Crossing a given area per second. Full stop. Last point. During the collision between photon and the particle, during collision between photons and the particles, the total energy and total momentum, are conserved. Full stop. हाँ ठीक है वे इतना चीज समझ के बाद जल्दी से इसको पढ़ लो। 2 टॉपिक वाले पढ़ूंगा भी है ट्यूशन है भाई इस बार किसी का लिखो मतलब पढ़ो इसको जल्द से पहले नहीं तो कंप्लीट करके जाओ इसको। रेस्पॉन्स ऑफ द फोटोन इज जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग फोटॉन्स की मास उसकी बात करें आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी m इक्वल्स टू m नॉट रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जो हमने 11th में पाई है। हाँ इससे मुझे हाँ सिंपल वो ये बोला जा रहा है कि हम लोग में आपको फोटोन आ रहा है ठीक है। अगर कोई भी फोटोन आएगा ठीक है, अगर वो रुक गया तो उसका मास जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब वो जब तक है ऐसे तो ना, जब भी कोई लाइट है मतलब मान लिया आपके पास लाइट आ रही है, अगर लाइट को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर लिया, हम लोगों ने कई जगह रख लिया तो ऐसे नहीं वो रखी रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। जब तक वो लाइट चल रही है तब तक ही उसकी प्रेजेंस है। एक बार वो लाइट चलनी बंद हो गई तो उसकी प्रेजेंस खत्म हो गई। हाँ वेव के साथ वेलोसिटी, क्योंकि जैसे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसका मास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रेस्ट मास उसका क्या हो जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा।
ये और चीज फोटोन तो उसको न्यूट्रल फोटोन न्यूट्रल होता है। फोटोन इज अलग ही पार्टिकल है, एटम का पार्ट नहीं है। फोटोन बस लाइट में से निकलता है, एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है फोटोन। क्वांटा बोलते थे जिसको आपने पढ़ा होगा, क्वांटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। ये 6 क्या है? ऑल फोटॉन्स, ये वाली, ये वाला एनर्जी, all photons particular of a particular frequency possess same energy respective और intensity। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है आपका कम लाइट है या आपके पास ज़्यादा लाइट है, उनकी जो एनर्जी है वो उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, उनकी नंबर ऑफ मतलब इंटेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैंने एक रेड कलर की लाइट भेजी या मैंने 50 रेड कलर की लाइट भेजी, बात समझ में आती है, तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी। मतलब समझो ध्यान से, 6 पॉइंट देख लो, 6 पॉइंट सब लोग। अगर कोई भी फोटॉन्स आ रहा है रेड कलर की लाइट से, तो मान लो कोई फोटोन आ रहा है, रेड कलर की लाइट का फोटोन आ रहा है, तो चाहे वो एक है या वो 1000 है, उनकी एनर्जी सबकी क्या रहेगी, सेम आएगी। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि अगर 1000 आ रहे हैं तो हर एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये है इसका। नेक्स्ट पॉइंट इसका उल्टा है कि एनर्जी इस पे डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी मिल रही है। जब भी कोलिजन होता है तो उनका मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। मतलब इसका जितनी एनर्जी थी, जो फोटोन है उसका जितनी एनर्जी, मान लो 50 जूल की एनर्जी थी, वो 50 जूल की एनर्जी मेटल सरफेस पर टक्कर खाएगी, सारी एनर्जी इसको दे देगा और इसकी एनर्जी फिर वापस निकलने में काम आएगी। तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ये है सर में आया। कल को मॉर्निंग में 7:30 में लेते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए तो बाय।